तो देखो हमारे मैगी मोमो टेस्ट कर। नाइस मेरे हाथ। तो गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जय जिनेंद्र एंड वेलकम बैक टू निशु ब्लॉग्स। तो फिलहाल मेरा घर है खाली, मेरे और ज्ञानी के अलावा कोई नहीं है घर के अंदर। ओके, तो मैं आपको अपडेट करवा दूँ कि मम्मी और पापा गए हैं ग्वालियर, बिकॉज वहाँ पे फंक्शन है कोई इनॉग्रेशन का, तो वहाँ गए हैं वो लोग। अमीश गया अपने काम पे गोदाम, तो अब बच्चे कैनवी और मैं, मम्मी पापा आ जाएंगे कल तक। हाँ, कल तक आ जाएंगे, कल मॉर्निंग तक। तो अब आज हम दोनों ही हैं घर पे अब, तो चले काम स्टार्ट हो जाए। वही पूरा घर बिखरा पड़ा है, इसको फटाफट क्लीन करना है। लेट्स डू इट। और फिर आज मुझे एडिटिंग भी करनी है, तो एडिटिंग भी करूँगी। मैंने सोचा था मैं शूट करूँगी, बट मेरा आधा मेकअप का सामान मम्मी लेके चली गई, तो मैं शूट कैसे करूँगा, कहाँ से लेके आऊँ, मैं कहाँ से मांगूँ मेकअप। तो दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया है आज नहीं हो पाएगा कब तक। चलिए फटाफट क्लीन कर लेते हैं, फिर अपनी एडिटिंग करने बैठे। गाइस अभी फ़िलहाल हो चुकी है शाम, और मैं आपको देना चाहती हूँ एक अपडेट कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो सुबह हमने बनाई थी मैगी, ठीक है, बट वो मैगी थोड़ी सी बच गई है। अब उसको फेंक तो सकते नहीं हैं, और ना मैं डायरेक्ट खा सकती हूँ। तो ये रही मैगी, थोड़ी सी रह गई है बस। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया है, बैठे बैठे बस सोच रही थी कि हम मैगी मोमो बनाते हैं। देखो थोड़ी सी मैगी है, थोड़ी सी मैदा लगाऊंगी, मोमो बन जाएगा। तो दैट्स वाई मैंने मैदा भी लगा ली। वेज मोमो बनाने में जो पत्ता गोभी काटो, ये करो वो करो, ओनली मैगी है, पनीर रखी है, मैदा मैंने लगा ली। अब बस फटाफट मोमो बना के उसको स्टीम कर लो एंड ईट इट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले मैं बेल रही हूँ इसको। ये आधे तो मैंने कर लिए हैं, बाकी अब आटा रह गया है। हमारी मैगी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो आई डोंट नो मैं क्या करने वाली हूँ, बट करेंगे जो भी होगा। अभी तो फिलहाल मैं इसको बेल रही हूँ आटे को। आटा बेलने के बाद मैंने इसके कॉर्नर्स पे लगाया है पानी, ठीक है, ओनली कॉर्नर पे। और अब फिर हम इसमें भर देंगे मैगी। अब इसके बीच में पानी लगाने के बाद मैंने भर दी मैगी। अब इसको हम उठा के धीरे धीरे फोल्ड कर देंगे, जैसे लाइक मोमोज फोल्ड होते हैं। और ये मैंने फोल्ड कर दिया, और हमारा मोमो बन के तैयार। जब भी कच्चा है, बना नहीं है। 6 हुए हैं, अभी ये बाकी हैं, बट मैगी नहीं है। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को पता है तो सिर्फ एक ही बन पाएगा। अब बना लेते हैं जितने बन रहे हैं। तो गाइस देखो मैगी तो हो चुकी है ख़त्म। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैगी को मंगाऊंगी और इसमें से सिर्फ इतनी ही मैगी उबालूंगी जिनमें 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो जाए, सिर्फ उतनी, बाकी रख देंगे उठा के। चलिए पहले मैगी का पैकेट मंगवाते हैं। हमने कर दिया है कैंसिल, क्योंकि कोई है नहीं वाले घर पे, तो जितने हैं उतने खा लूँगी, मज़े मारो थोड़े में। तो अभी फ़िलहाल मैं इडली के स्टैंड में कर रही हूँ पानी। इसको लाइक आपको पूरा फिल करना होता, थोड़ा सा फिल करना होता। देखो मैंने इसमें पानी सिर्फ इधर तक भरा है, ये लाइन आपको दिख रही है, इधर तक भरा है इसमें। ओके, और अब हम इसे चढ़ा देंगे हमारी गैस पे। अब इस पानी को होने देते हैं थोड़ा सा गर्म पहले। मेरे ख्याल से मुझे इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल लेना चाहिए। और फिर हम लेंगे ऐसा ही प्लेट, इस टाइप का प्लेट लेंगे। इस पे पहले हम करेंगे ऑयलिंग। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ बहुत बार मोमोज, दैट्स व्हाई मेरे को पता है। पहले इस पूरी प्लेट पे मैंने अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर दिए। अब हम एक एक करके सारे मोमोज इस पर रख देंगे अच्छे तरीके से, थोड़ा गैप दे देंगे।
चिपकाने नहीं है। ओके, हट मत जाना बस। सारे मोमोज हमारे एक प्लेट में आ चुके हैं। थोड़ा सा गैप। डन, ठीक है। ये मोमोज रख दिए हैं। अब जैसे ही पानी गर्म होगा मैं इस प्लेट को रख दूंगी ऊपर एंड इसको कर देंगे बंद, और फिर मे बी 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको बंद करके रखना पड़ेगा। हाँ, मतलब 10 to 12 मिनट्स तक के लिए चेक करना पड़ेगा कि लाइक स्टीम हो गए हैं अच्छे से या नहीं, फिर पता चलेगा। तो अभी तो बस पानी गर्म हो जाए, वैसे ही मैं इसको अंदर डाल दूँगी। तब तक बताती हूँ। इसका पानी गर्म होने लगा है, थोड़ा थोड़ा धुआं उठने लगा है, तो शायद मुझे लगता है कि अब मुझे इसको रख देना चाहिए अंदर। डन, ये रख दिया। और अब इसका कैप लगा दो। क्या कैप लगा देंगे एंड नाउ वेट करेंगे बनने का। इसमें से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो आई थिंक मुझे अब इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो मे बी ये हो चुका हो। एक बार खोल के ट्राई करके देखते हैं। ओह माय गॉड, ओके। वेट अ मिनट, कैसे निकालूँ मैं? तो एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ में आई थिंक ये बन चुका है। ओह माय गॉड। ओके, सो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही बन गया क्या? आई थिंक हो चुका है ये। एक बार चाकू से ट्राई करके देखते हैं। बन गया है गाइस, बन गया है। बन गया है हमारे मोमोज, यू कैन सी। अब चले एक मम्मी को वीडियो कॉल करके दिखाती मैंने क्या बनाया। तो गाइस हमारे मोमोज तैयार हैं। ये थोड़े पीले पीले आपको लग रहे होंगे, बट ये पीले पीले है नहीं। पता नहीं मेरे कैमरे में शायद कुछ कैमरे के रिफ्लेक्शन की वजह से पीला पीला लग रहा है। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास चटनी नहीं है, ना मेयो है, तो पता नहीं कैसे खाने का है। कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लो। अच्छे लगेंगे। आजा। चलो टेस्ट कर सकता है। तो देखो हमारे मैगी मोमो, टेस्ट कर। नाइस, मेरे हाथ का अच्छा ही बनता है। चल। ये किसकी दीदी है? ये नहीं हो गया। क्यों? दिमाग से ऊपर नहीं होती है। पढ़ने बैठते हैं तो सब समझ में आता है। अब अपना दिमाग ही कहीं और लगेगा तो पढ़ाई कैसे समझ में आएगी? अगर पढ़ाई करनी है तो दिमाग से पढ़ाई में ही लगाना पड़ेगा ना। तो खाना दे यार। इधर से हटाओ, इसे साइड में रखो। ढंग से रख। किचन में एंटर हो, हाथ पाथ धो। गाइस उसकी बुक आ गई है। देखी, बस देखी, बोला ये निपटा दूंगा ये निपटा दूंगा, उसने खोल कर तक नहीं देखी बुक, पढ़ा तक नहीं एक शब्द, और फिर पटक के चला गया। ये होती है इस लड़के की पढ़ाई। तूने खुला रख के आई है तू? पता है एक बात बहुत सच लगती है मेरे को, बहुत बार सुनी भी है और अब तो मैंने देख भी लिया। इतना पता है जो विद्या की इज्जत नहीं करता ना, एक टाइम ऐसा आता है उसको वो चाहे जब वो चाहे ना पढ़ना तो भी वो पढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसको विद्या को नसीब ही नहीं होती। और ये बात इस लड़के पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब इतना इतना रिलेटेबल है ना ये चीज़, इसकी हद नहीं।
क्यों, है कि नहीं? देखो है कि नहीं? आज के टाइम में जब इसको पढ़ना है ना, तो देखो इसको विद्या नसीब नहीं हो रही है। हमको कोचिंग्स में पैसे दे दे के पढ़वाना पड़ रहा है कि ये पास हो जाए। एक टाइम था, कितने लग रहे हैं? एक टाइम था ये इतना अच्छे स्कूल में पढ़ता था, 50,000। ये सेंट पॉल स्कूल में पढ़ता था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। टाइम टू टाइम पापा फीस भरते थे, बुक्स थी, बैग था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी ये स्कूल जाने में, सुबह उठने में इसको इतना आलस आता था। ये पूरा एक एक महीना स्कूल नहीं जाता था। ये अभी की बात नहीं है, पुरानी बात है। तो कौन सी क्लास में था तू? 5th में था। हाँ, ये 5th में था। पढ़ा रहता, रोता रहता, लेकिन स्कूल नहीं जाता। इतना अपमान किया था इसने विद्या का उस टाइम पे। अगर ये उस टाइम पे स्कूल जाता, पढ़ता, पास होता, तो आज इसकी ये हालत नहीं होती। आज हमको इसको पैसे दे के पास नहीं करवाना पड़ता। अभी फिलहाल ये पढ़ने के लिए भी प्राइवेट दे रहा है। इसने स्कूल की लाइफ नहीं देखी, सिर्फ 4th क्लास तक देखी है। उसके आगे उसको पता ही नहीं है स्कूल की लाइफ होती क्या है। मैं आज स्कूल क्लियर कर चुकी हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, बट आज भी मेरे को मेरे स्कूल की याद आती है। काश मैं स्कूल में ही होती, मस्ती कर रहे होते फ्रेंड्स के साथ में, पढ़ाई कर रहे होते टीचर्स के साथ में। लाइक एक बॉन्डिंग होती है टीचर्स के साथ में भी, वो बहुत अच्छी है। ये तो आज भी है, बट इसको कुछ नहीं पता इस बारे में। ये बात लगता है बहुत जो नसीब में नहीं था उसका क्या ही कर सकता था बेटा। जो अगर तुम नसीब के भरोसे, किस्मत के भरोसे बैठे रहे ना, तो पूरी जिंदगी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे ही बैठे रह जाओगे तुम। समझ में आ रही है? मेरा भी क्या है, मैंने मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बीकॉम ले लिया, बैठी रहूंगी नसीब के भरोसे। मैं कुछ करनी नहीं हो क्या मेरी लाइफ में? अभी स्कूल वालों से भी बात की थी, सारे कौन कौन से स्कूल में नहीं गए। जब कोई स्कूल वाला ले ही नहीं रहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी जाके आए थे, बात की थी, जाके तो नहीं आए थे, वो भी नहीं ले रहा है, तो क्या ही कर सकते। प्राइवेट ही एक ऑप्शन है। अगर तू उस वक्त पढ़ लेता तो आज से कोई इसकी नौबत ही नहीं आती ना, भटकना ही नहीं पड़ता दर दर। मैं पास आउट हूँ ऑलरेडी, मेरी स्कूल कंप्लीट हो चुकी है। कुछ साल, 2 या 3 साल बाद मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, ग्रेजुएट हो जाऊँगी। उसकी 11 चल रही है, अभी 1 साल है उसकी कंप्लीट होने में। और ये साहब देखो कहाँ स्टैंड कर रहा है। ये भी होता, कौन सी क्लास में होता तो अभी? 10th में नहीं होता बेटा, ये 8th या 9th क्लास में होता है ये सब, अगर पढ़ रहा होता तो। ये हालत देखो और आप खुद भी रिलेट करो। लिटरली आज के टाइम में पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको ना बेसिक नॉलेज भी नहीं होगी ना पढ़ाई की। कोई भी, आप चाहे फिर कितने भी अच्छे घर से क्यों ना हो, कितने भी बड़े घर से क्यों ना हो, कोई भी आता जाता आपको गंवा के चला जाएगा। सीरियसली इतनी वैल्यू है आज पढ़ाई की। एंड ही डोंट नो एनीथिंग। इसको अभी भी इंग्लिश वर्ड भी इसको तब बोलना है जब इसने कोचिंग जाना स्टार्ट किया है, वरना इसको वो भी नहीं आता था पहले। वो भी इसको अब सीखना है कि हाँ भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब इसको सर पढ़ाते हैं कोचिंग में। इतनी वैल्यू है पढ़ाई की। इसको आज समझ में आ रहा है कि क्या है। अब देखो बुक्स आ गई, अब पढ़ी रहेगी, वो छुएगा तक नहीं बुक्स देगा। कोचिंग अब से जाना स्टार्ट करेंगे हम, हैं? तो बात कीजिए सर से कि सर मेरे को तो पढ़ाओ, एग्जाम आने वाले हैं। पढ़ ले कम चला, इसको पूरा दिन लगा रहता है तू इसके अंदर। पढ़ाई में दिमाग लगा ले नुक थोड़ा।